नमस्कार, मैं ललित और पुनीत आपको नज़र आ रहे होंगे। जियो पॉलिटिक्स में किस तरह की स्थितियां बन रही हैं वो लगातार बहुत बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया पर आप उन्हें देख सकते हैं, वो डिकोड भी करते हैं इंटरनेशनल क्या कुछ चल रहा है। आज एक बहुत बड़ा मसला दरअसल वो लेकर आए हैं और मसला ये है कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। इसे उथल पुथल कहें, हाहाकार तक की स्थिति कहें। जैसे जापान में नेचुरल कैलामिटी आ गई है, बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ वो आप देख ही रहे हैं। रूस यूक्रेन वार चल रहा है, अब अमेरिका ने कहा है कि वो अत्याधुनिक F-16 भी देने जा रहा है। F-16 क्या कुछ कर सकता है वो आप जान ही रहे हैं। इन सब के बीच एक सन्नाटा आपको परेशान करेगा। दरअसल खामोशी अच्छी लगती है, लेकिन जो सन्नाटा होता है, और वो भी तूफान से पहले का सन्नाटा, वो कभी कभी बहुत घातक हो जाता है। इसी तरह का सन्नाटा आप महसूस करेंगे इजराइल और हमास के बीच। ये होगा वो होगा। शुरुआत में तो बातें इस तरह के से कही गई कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां तो नहीं बन जाएंगी, लेकिन अब एकदम खामोशी। ये सन्नाटा क्यों है? सन्नाटे से आज की शुरुआत। ये सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा इसलिए है क्योंकि किसी भी जंग को लड़ने के लिए, वैसे तो जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जंग को लड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ज़रूरत होती है सिपह सालार की, यानी कि सेनापति की। सेनापति कहाँ है? सेनापति तो मारा गया, हमास का चीफ तो हानिया। मारा गया, हानिया तो मारा गया। तो अब नया सेनापति चाहिए ना, तो नया सेनापति आएगा, कमान संभालेगा, सब कुछ देख रेख करेगा, उसके बाद फिर खेल शुरू होगा। उसके बाद ये खेल शुरू होगा। लेकिन जिसके बारे में सुना जा रहा है, मतलब आज अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कसाई के बारे में बातें करें तो ये आपको थोड़ा सा चौंकाएगा, लेकिन जिस चीफ के बारे में सुना जा रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये 4 दिन हो गए। 4 दिन पहले हमास का नया चीफ बन गया है। अब हमास का नया चीफ कौन है? हमास के नए चीफ का नाम है याह्या सिनवार। और याह्या सिनवार है कौन? ये कितना खतरनाक है, ये मतलब आप सुनेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये कितना खतरनाक है और किस कदर का नेता है ये। आप सोचिए कि हमास के कमांडर को इसने मरवा दिया था। हमास के कमांडर को, जो हमास का चीफ बना है, इसने एक बार हमास के कमांडर को मरवा दिया था। तो इसकी बहुत सारी कहानियां, और ऐसी कहानियां जो रोंगटे खड़े कर देंगी। मतलब और जैसे मैंने अभी जिक्र किया, कसाई भी इसे कहा जाता है, इसकी क्रूरता के बड़े चर्चे हैं। हाँ। और मतलब ये मान के चलिए कि एक ऐसा सेनापति जो अपनी पूरी सेना को इतना हिंसक बना सके, वो सारी खूबियां इसमें हैं। सारी खूबियां इसमें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। अब ये खान यूनिस है क्या? दरअसल 1948 में जब इजराइल बना, उसका गठन जब हुआ, तो जितने भी फिलिस्तीनी थे उनको कर दिया गया बाहर। अब वो शरणार्थी कैंप में रह रहे थे, और ये खान यूनिस वही जगह है जो शरणार्थी कैंप है ना, ये वही जगह है। और यहाँ पर ये याह्या सिनवार के माता पिता भी वहाँ पर रिफ्यूजी के तौर पर रहने चले गए। अब 1889 की, माफ़ कीजिएगा, 1989 की मैं बात बता रहा हूँ। तब ये याह्या सिनवार की उम्र थी 19 साल। अब 19 साल उम्र ही कितनी होती है, लेकिन 19 साल में इसे गिरफ्तार किया गया। और किस मामले में गिरफ्तार किया गया? इजरायली सैनिकों पर हमले, हत्या, अपहरण के मामले में से गिरफ्तार किया गया था। तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक रहा होगा उसको उस वक्त से। क्या 19 साल की उम्र 19 में? साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में इतना खतरनाक ये था। और इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 22 साल जेल में रहा है ये। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको 4 बार आजीवन कारावास की सजा हुई। कितनी? एक बार नहीं, 4 बार आजीवन कारावास की सजा हुई। इससे आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक होगा और कितनी बड़ी इसे सजा सुनाई गई। अब बाहर कैसे आया, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी। हाँ, ये मतलब जैसे आपने बताया 19-20 साल की उम्र में इतने खतरनाक चार्जेस लगना, फिर 20-22 साल जेल में, 4 बार मतलब 4 बार आजीवन कारावास का आपने जिक्र किया। लगभग टाइम जेल में देने के बावजूद भी ये यहाँ तक पहुँच रहा है। बावजूद पहुंच रहा है। बीच में तो खबर ये आई कि इसको मार गिराया गया, मार गिराया गया इसको, इसके ऊपर मिसाइल हमला हुआ और ये मार गिराया गया, लेकिन ये जिंदा निकला। अमेरिका ने साल 2015 में इसको आतंकवादी घोषित कर दिया था। इससे आप समझो कि ये कितना खतरनाक है। और ये बताया गया कि मर गया, लेकिन वापस जिंदा है, और जिंदा ही नहीं है बल्कि अब ये कमान भी संभाल रहा है। तो ये आप समझिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और, हाँ। ये बाहर कैसे आया, ये सबसे बड़ी कहानी ये है कि बाहर कैसे आया ये। जब सज़ा हो गई 4 बार के आजीवन कारावास, 2011 में एक इजरायली सैनिक के अदला बदली जो होती है ना, यहाँ पर ये बड़ा चलता है यहाँ पर कि इसको पकड़ लिया, इसके बदले में हमने इसको छोड़ा, तुमने कितने। मेरे ख्याल से पिछले डिस्कशन में आप ये बोल रहे थे कि इसे लेकर भी जो हानिया है उसका कुछ विवाद चल रहा था, कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो ये चलता है वहाँ पर, ये चलन में है। वो चलन में है। और तब इजराइल के एक सैनिक को छोड़ने के एवज में 1000 लोगों को छोड़ा गया था इजराइल की तरफ से।
और इसमें ये याह्या सिनवार भी था। और इसकी खतरनाक अगर सज़ाओं की बात करें तो मैंने बताया आपको कि हमास के कमांडर को, खुद हमास का अगर जो चीफ बना है, अपने ही लोगों को मरवाने लग जाए तो आप समझो कि कितना खतरनाक, किसी को बख्शता नहीं है। और किसी लिए कि एक इसका कमांडर जो था वो समलैंगिकता और पैसे के हेर फेर में पकड़ा गया, तो उसने मरवा दिया उसको। एक कहानी और है इसके पीछे, एक मामला और सामने आया था और उसमें तो इसने ऐसी सज़ा दी थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे उनके। उसमें ये याह्या सिनवार जब था तो ये गाज़ा का चीफ था, अभी तक गाज़ा को संभाल रहा था और गाज़ा में ही ये सारा खेल कर रहा था, हमास का चीफ। इसने एक दौर में भाई से भाई को दफन करवाया था, भाई से भाई को दफन करवाया। और वो भी आप सोचिए कि दफन करवाया तो वहां तो दफन किया जाता है, फावड़े से नहीं दफन करवाया। सजा कितनी खतरनाक कि अपने भाई को कोई दफन कर रहा है और उसको थमा दिया हाथ में चम्मच और मेंटल एसोसिएशन की तरह भी नजर आता है। और ये कह दिया कि ये चम्मच से तुम ये कब्र को भरोगे। और ये हुआ। इसीलिए तो उसको खान यूनुस का क्यों कहा जाता है कि ये इतना खतरनाक, और ये क्यों इसको ये उपमा दी जाती है। तो अगर ये स्थितियां हैं, अगर मैं चाहूँगा अगर इस बीच आपको कोई कहानी और याद आए तो वो भी आप बताएं, लेकिन ये स्थितियां, और अगर ऐसे व्यक्ति को कमांड दी जाती है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, ये तो हिंसा के एक उस दौर की तरफ इशारा कर रहा है जो शायद पूरी इंसानियत के लिए बहुत ब्रूटल होगा, क्रूर होगा, बेरहम होगा। भाई बेरहम है ही वो, और इतना बेरहम है कि उससे लोग खौफ खाते हैं, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। ज़्यादा जो दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के नेता होते हैं, कमांडर्स जो होते हैं। एक तो बहुत बड़ा भाषण देते हैं, भाषण देने में माहिर नहीं है वो, लेकिन वो इतना ब्रूटल है कि लोग उससे इसी वजह से डरने लग गए। और मास कम्युनिकेशन उसका जैसे हिटलर बहुत कम्युनिकेट करता था अपने सैनिकों से, वो उसकी काबिलियत नहीं है। इसकी काबिलियत दहशत है, डर है। डर है। चम्मच से आपने जैसे बताया कब्र दफनाने के लिए बोल रहा है, चम्मच से कब्र दफनाने के लिए बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही खूबी जो है ना, अब ईरान क्या चाहता है, ईरान लड़ रहा है इजराइल से प्रॉक्सी वॉर, और वो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर लड़ रहा है। और प्रॉक्सी वॉर में कौन कौन शामिल है, मैंने आपको पहले भी पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो बताया था कि प्रॉक्सी वॉर में एक तरफ हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ हमास है, तीसरी तरफ एक और है। तो ये खेल चल रहा है। अब हमास अगर नरम पड़ जाएगा तो फिर ईरान तो कहेगा ना कि तुम कर क्या रहे हो, समझ रहे हैं आप। तो उसको चाहिए था एक ऐसा कमांडर जो वापस बूस्टअप कर सके। दूसरी तरफ ईरान का बड़ा करीबी क्यों है, क्योंकि इसकी दहशत इतनी है, और दहशत से ही वहां पर खेल चलता है पूरा हमास का, आप समझिए। और इसके पहले जो हमास का चीफ था हनिया, उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो डील चल रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो डील चल रही थी ना आपस में कि इजराइलियों को पकड़ लिया है, इनको छोड़ना है, इसके एवज में ये सब, तो उसमें थोड़ा सा इसका रुख नरम था हनिया का। और ये इस मामले में ये गाजा में रहता है, और दूसरी तरफ वो कतर में बैठ के पूरा खेल कर रहा था, कौन, हनिया। तो वो एक प्रकार से पपेट चला रहा था। लेकिन अभी ये जो खुद मैदान जंग में खड़ा हुआ है तो वो ज्यादा अच्छे से डील कर पाएगा, तो जाहिर तौर पर ज्यादा अच्छे से डील कर पाएगा। और ये तय है कि इजराइल के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, इसमें कहीं कोई इजराइल या कहीं पूरी दुनिया के लिए जो आप समझिए कि वो जो खुद लड़ रहा है तो वो भी चाहेगा ना कि कोई इसमें इंटरफेयर किसी का नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात थी, लग रही थी, और ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही है कि हनिया और ये याह्या सिनवार जो नया बना है, ये इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस थे। और ये अब देखिए, एक तरफ कहा तो यही जा रहा है कि इजराइल ने हमला करवा दिया और हनिया जो है जिस रेस्ट हाउस में था उसको मार गिराया गया। वो कॉन्स्पिरेसी भी याह्या से जुड़ी हुई हो सकती है, ये आपको लग रहा है? ये हो सकता है, ये देखिए कुछ भी हो सकता है। जो IRGC जो जिस कमांडर ग्रुप जहाँ पर सुरक्षित था वो हनिया, वो आप समझिए कि वो बहुत पावरफुल ग्रुप है, और उसकी सुरक्षा में सेंध लगाना कोई आसान काम नहीं है। मतलब ठीक है, इजराइल की अपनी इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, लेकिन 2 महीने पहले बम लगा दिया और वहाँ चेक नहीं होता होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब ये थ्योरी बहुत सारी हो सकती है।
कुछ फिल्मों जैसा लगता है। और ये उस दिन भी बात निकल कर सामने आई थी कि आखिर इतनी सिक्योर्ड एजेंसी की व्यवस्थाओं में सेंध लगाकर कोई घुस जाए तो ये माना जाए कि ये तार अगर अगर गलत ना हो या जब इसकी पड़ताल की जाएगी या कभी सच बाहर निकल कर आएगा तो सिनवार का कनेक्शन मिल सकता है। देखिए ललित, ये चीज़ें कनेक्शन जो है शायद निकल कर कभी सामने नहीं आए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेनी चाहिए ये बातें, कि ये कनेक्शन भले ही निकल कर सामने नहीं आएगा, लेकिन दो तरफ आपने कहा ना कि शांति शांति क्यों है, तो क्या वाकई में हनिया को इजराइल ने मारा है? और ईरान तो कह रहा था कि हम अटैक कर देंगे लेबनान, हमारे भारत में कह दिया गया कि लेबनान छोड़ दो भाई, हमारे भारत और दूसरे एडवाइजरी जारी कर दी कि लेबनान छोड़ दो, आप अपने आप को सुरक्षित करो, लेकिन वैसा अभी नहीं हो रहा है। हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, ठीक है, लेकिन वैसे हमले नहीं कर रहा है अभी जैसे अटैकिंग होना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि शांति हो, हर कोई चाहता है कि शांति हो, और शांति से अगर मसले हल हो जाए तो हो ही जाने चाहिए, वही सबसे बेहतर है। वही सबसे बेहतर है। लेकिन आप समझिए कि एक खूंखार, खतरनाक और कसाई, जिसको कहा ही जाता हो कि ये खान यूनिस का कसाई है, अगर उसको कमांडर बना दिया है तो आगे क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह से। और ये बात भी है, आज हम जब हिटलर की बात करते हैं तो हम उसके उस कैंप को याद करते हैं जहाँ पर सैकड़ों लोगों को एक साथ गैस चैम्बर में किस तरह से मारा गया, किस तरह से क्रूरता और यातनाएं दी गईं। तो ये गलत नहीं होगा कि ऐसे अध्याय, इसके और नए और ज़्यादा बेरहम अध्याय बन सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये भविष्य के गर्त में निर्भर करता है। वैसे आपको बताऊं कि ये जो याह्या सिनवार जो है ना, ये तीसरे नंबर का कमांडर था। पहले ये हमास का हनिया से पहले एक डिप्टी कमांडर था। डिप्टी कमांडर को जनवरी में मार गिराया गया और उसको भी ड्रोन से हमला किया गया, मार दिया। पहले डिप्टी कमांडर मरा, फिर चीफ मरा, और इसके बारे में कहा गया था कि ये मर चुका है, लेकिन ये निकला और बाहर आके अब ये कमान संभाल रहा है हमास की। तो आप ये देखिए कि ये क्या होने वाला है, मतलब ये आप समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा लग रहा है। और ये उसी के पहले की शांति है, कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़े से ज़्यादा इसके लिए शब्द चुनना चाहिए कि कुछ और बेरहमी के नए अध्याय आने वाले हैं। युद्ध अपने पीछे हमेशा एक त्रासद इतिहास छोड़कर जाता है, और युद्ध में जो पीढ़ियाँ तबाह होती हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो सालों साल कोट की जाती हैं। यही युद्ध की सबसे बुरी और त्रासद कहानी है, और शायद अब वो बढ़ने वाला, और ये जो खामोशी, जिस सन्नाटे से बात निकली थी, ये सन्नाटा उसी तरफ इशारा करता है। बहुत धन्यवाद।